आया है कि बच्चों के या बड़ों के या स्त्रियों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, रोग है। समझ लो, सबसे पहले आप ये समझो कि आपको जीना कैसे है, क्यों हो रहा है सब। बॉक्साइट एक धातु है, जो बच्चे बच्ची पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री वो जानते होंगे। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। बॉक्साइट ये धातु क्या करता है, शरीर में जाकर के किडनी डैमेज करेगा, लीवर डैमेज करेगा और बालों की जड़ को खोखला करेगा, अस्थमा की बीमारी करेगा। पहले भारत में एल्युमिनियम के बर्तन नहीं हुआ करते थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा कि जेल में जो कैदी हैं, जेल में कौन होते थे, कौन कैदी, क्रांतिकारी, उनको डायरेक्ट मारो तो बाहर बवाल होता है, धीरे धीरे मारना है। क्या करें, एल्युमिनियम जिसको सिल्वर कहते हैं ना, माताओं ध्यान से सुनो समझो, सिल्वर के बर्तन में पका के सिल्वर के बर्तन में खाने को दिया गया। अभी भी देते हैं। आप में से कोई जेल तो नहीं गया अभी तक? नहीं गया। मैं 13 महीने रहा हूं, नहीं गलत काम करके नहीं। एक बार मुल्ले ने गाय मार रहा था, हमने उसे मार डाला तो जेल हो गई थी। आज भी वहां पर एल्युमिनियम का ही बर्तन यूज होता है। एल्युमिनियम के बर्तन में खाते रहो, एल्युमिनियम कभी नष्ट नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता है। उदाहरण में समझो, महाराज जी क्या नाम है, स्नान करने के लिए ठंड में एल्युमिनियम के एक वो रहता है, क्या कहते हैं, अरे वो गोल सा होता है ना पानी गर्म करने वाला, रॉड, रॉड ही कहते हैं ना। रॉड जब आप डालोगे पानी में, वो मूल रूप से एल्युमिनियम, वो कहते हैं क्या नाम है, पीतल, पीतल वितल के नहीं होते, कलर चढ़ा होता है, एल्युमिनियम को होता है, क्योंकि गर्म एल्युमिनियम ही कर सकता है। आप देखोगे कुछ दिनों में ही एल्युमिनियम के ऊपर एक सफेद लेयर चढ़ जाता है, ध्यान दिया कभी? और कुछ दिनों बाद तो ठोकोगे तो सफेद सफेद निकलेगा। क्या करता है वो पानी में से कैल्शियम खींच लेता है, एल्युमिनियम नष्ट नहीं होता है। शरीर में से भी कैल्शियम नष्ट करता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बर्तन में जो खाएगा वह स्वस्थ होने की कामना छोड़ दे, स्वस्थ नहीं हो सकता। दूसरा है स्टील, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मेरी बात मत मानो, भाड़ में जाओ, लेकिन गूगल पे सर्च करो, नहीं भाड़ में मत जाओ, मतलब मत मानो, गूगल पे सर्च कर लो। ये तो मेरी आदत हो गई बोलने की। स्टील में लोहा के साथ साथ क्रोमोनियम, मैग्नीज, टैनन, कैरर, कितने प्रकार के जहर मिला करके बनाया जाता है। मेरे कई मित्र हैं स्टील की कंपनी में काम करते हैं, उनसे हमने पूछा सच्ची बात है? बोले सच्ची बात है। गूगल पे सर्च किया, उसमें भी निकल आया। और जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो बता सकते हैं, क्रोमोनियम के आगे लिखा रहता है जहर, स्पष्ट लिखा रहता है। मैग्नीज जहर, जहर ही लिखा रहता है। इसके बर्तन में खाओगे तो भी कभी स्वस्थ नहीं रहोगे। देखो सिद्धांत बोले खाएं किस में, फिर खाने के लिए आप अपने पूर्वजों को जरा याद करो। अभी आप लोग बहुत हैं, बाबा आप बड़े बुजुर्ग हैं, घर घर में स्टील की थाली थी कि कांसे की थाली थी? लोहे का कढ़ैया था कि ये स्टील और एल्युमिनियम का कढ़ैया था? लोहे की कढ़ैया था। टोकना माटी का, और भगोना पीतल का, कांसे का। होता था कि नहीं होता था? और हम लोग इतने बेवकूफ, सब छोड़ गए। देखो सबसे उत्तम भोजन है मिट्टी के बर्तन में भोजन करो। जब भोजन बनता है तो उसमें 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, हिंदी में बोले सूक्ष्म पोषक तत्व होता है 100%। समझ में आ रहा है? 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। जिस समय वो एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन कोई बनाता है, एल्युमिनियम में सबसे बेकार कुकर प्रेशर। कुकर प्रेशर में भोजन पकता नहीं है, टूटता है, गल जाता है। आप मिट्टी के हांडी की दाल खाओ और कुकर प्रेशर के, समझ में आ जाएगा फर्क। तो श्री वाग्भट ऋषि ने कहा है कि जो भोजन बनाते समय सूर्य का प्रकाश भोजन पे ना पड़े और वायु का स्पर्श ना हो पाए, उस भोजन को मत करो। ए बूढ़ी माता बैठो, बीच बीच में कोई उठोगे, मैं बोल रहा हूं गंजा होने का साफ दे दूंगा, फिर गंजी होके डोलना पूरे गांव में।
सब शांत होके बैठो। तुम्हें जो बता रहा हूं बहुत काम की बात, ताकि तुम बीमार ही ना पड़ो। आज जो ये 15 रोग दिया है, ये रोग ना हो इसलिए बता रहा हूं। तो क्या होता है कि जो कुकर प्रेशर होता है उसमें बाहर से हवा नहीं जा सकती, बाहर निकल तो सकती है, हवा नहीं जा सकती। तो अगर आप कुकर प्रेशर एल्युमिनियम स्टील के बर्तन में भोजन बनाते हो तो 93% माइक्रोन्यूट्रिएंट समाप्त हो जाता है। अब जब 93% माइक्रोन्यूट्रिएंट समाप्त हो गया तो आप भूसा खा रहे हो, कुछ खाने को है ही नहीं उसमें। मुश्किल से 7-8% आपको गुण पोषक तत्व मिलेंगे। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, गूगल पे सर्च कर लेना, सब कुछ मिलता है। गूगल गुरु सबका गुरु। तो अगर कोई व्यक्ति फिर किस में भोजन बनाए, अगर मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाओगे तो 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट सुरक्षित रहता है। और एक बात बताऊं, शुगर के लिए मेरे पास लोग आते हैं, इन दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया जाए। नहीं, ये नहीं, आपके पीछे 2 बच्चे बात कर रहे हैं। हाँ, इन्हीं दोनों बच्चों की बात कर रहा हूं। अरे मेरे बड़े बूढ़ों, बच्चों जैसा काम मत करो। हरि शरण, हरि शरण। तो मिट्टी के बर्तन में 100%, हम ये बता रहे थे, शुगर रोगी मेरे पास आते हैं, महाराज 500 शुगर है, 600 शुगर है, चला नहीं जा रहा है, घुटना खत्म हो गया। हम कहते हैं मिट्टी के बर्तन में भोजन करो। महाराज फिर भी कुछ दवाई तो दे दो। हम ऐसे ही लवण भास्कर पकड़ा देते हैं, चलो कोई नहीं, तुझे जिद है तो ले ले। 3-4 महीने बाद आते हैं, बोले महाराज दवाई ने कमाल कर दिया। मैं कहता हूं अबे ढक्कन, वो दवाई शुगर की थी ही नहीं, मिट्टी के बर्तन में जो तुमने भोजन किया है उसका कमाल है। शुगर रोगी केवल मिट्टी के बर्तन में भोजन करना आरंभ कर दो, 3 से 4 महीने होते होते डाउन हो जाएगा, होगा ही नहीं कभी। कितना भी शुगर है, 500 है, 600 है, नहीं होगा शुगर। तो मिट्टी के बर्तन में भोजन करो। दूसरे नंबर पे है कांसे का बर्तन। खुजली मिश्रा नहीं, खुजली सिरदर्द, अच्छा ठीक है जी प्रभु बताते हैं। हिंदी थोड़ा ठीक लिखा करो बच्चों, मैं खुजली मिश्रा पढ़ रहा था, हमें लगा कैसा नाम है। हरि शरणम, हरि शरणम। दूसरे नंबर पे है कांसे का बर्तन। कांसे, तांबा और पीतल, ये 3 बर्तन। इन बर्तनों में भोजन बनाओगे तो मुश्किल से 3 या 4% माइक्रोन्यूट्रिएंट खत्म होगा, मतलब 96% गुण पोषक तत्व मिल जाएंगे। लोहे के बर्तन में भोजन बनाओ, आयरन की कमी शरीर में कभी नहीं होगी। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? तो आज ही वचन ले लो कि घर जाते ही एल्युमिनियम स्टील के बर्तन का त्याग करेंगे। देखो कहोगे कि बाबा महंगा आएगा बर्तन, पीतल तांबा महंगा है। जीवन में एक ही बार तो लाना है ना, रोज रोज तो खर्च नहीं करना। फिर बोलोगे बाबा कुकर प्रेशर में दाल थोड़ी जल्दी बन जाती है, माटी की हांडी में थोड़ी लेट बनती है। देखो एक चीज याद रखना, ऋषियों ने, चरक ऋषि ने कहा है, जो चीज खेत में जितना ज्यादा देर में पके उसे रसोई में भी देर से पकना चाहिए। कोई भी दाल 4-6 महीना लेता है तो रसोई में भी देर से पकना चाहिए, तभी उसमें पोषक तत्व आते हैं। और अगर जो समय आपने बचा लिया कुकर में डाल के, तो वो समय कहां लगाओगे? बोलेंगे सास भी कभी बहू थी, वो देखेंगे टीवी में बैठ के। यही होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ससुरा। मेरे पप्पा देख देख के बुढ़े हो गए, हम देख देख के बूढ़े होने वाले, वो रिश्ता ही पता नहीं चला आज तक। 25 साल हो गए, चल ही रहा है। और माताएं उसी को देखे जा रही हैं, देखे जा रही हैं, देखे जा रही हैं। बोले वो देखेंगे, उससे क्या होगा? फिर धीरे धीरे वो खा खा के बीमार पड़ेंगे, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। अब 2 महीना वहां खर्च करो, जो समय इधर से बचाया वो उधर लगाओ। समय तो ऐसे ही जाना है। और रोटी चून जब पीसो, ये ध्यान रखना, 15 दिन के भीतर ही उस चून को खा लो।
एक साथ कट्टा तक 10 कट्टा लाके नहीं रख लिए, जानवर नहीं हो। 15 दिन बाद चून में असर समाप्त हो जाता है, पोषक तत्व समाप्त हो जाता है, ध्यान रखो। और केवल गेहूं की रोटी कभी नहीं खानी, केवल गेहूं की रोटी कैंसर करती है। मेरी बात रिकॉर्ड करके लिख के रख लो, सब गूगल पे सर्च करना, सब मिलेगा, प्रमाण से कहते हैं। तो क्या करें, बोले गेहूं में थोड़ा बाजरा मिला लिए, थोड़ा चना मिला लिए, और थोड़ा सा मक्का मिला लिए, थोड़ा मटर मिला लिए, जो भी है मोटा अनाज, कई अनाज मिला करके, और महाराज खाए। नहीं मिलता है तो जयराम जी के यहां से खरीद लाए, पलवल से, उनके यहां सब मिल जाता है, यहां बैठे हुए। तो मोटा अनाज खाना जब भी, और ये इसलिए बता रहा हूं, जीने का तरीका सीखो, बीमार ही मत पड़ो। बीमारी के बाद दवा क्यों खाना, बीमार ही नहीं पड़ना है। और भोजन बनने के बाद 48 मिनट के भीतर भोजन कर लो, क्योंकि 48 मिनट के बाद उसमें पोषक तत्व तो समाप्त होने लगता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, गर्मा गर्म खाओ बेटा, गर्मा गर्म खाओ, कहते थे कि नहीं? उतरते जा खाते जा, गरम खाओ। एक तो भोजन की गर्मी, ऊपर से पेट की गर्मी, दोनों गर्मी मिलकर के पाचन अच्छा होगा। लेकिन नहीं साहब, हम तो सुबह बनाएंगे, फ्रिज में रखेंगे, शाम को खाएंगे, शाम को रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, सुबह खाएंगे, फिर पेट होगा जाम, फिर पर्र पुर्र पादते रहेंगे दिन भर, गैस होगा, सिर दर्द होगा, फिर बोलेंगे दवाई दो। नहीं करनी ऐसे काम। तो 48 मिनट के भीतर भोजन कर लिए। और भोजन कब करें? वैसे तो आप किसान हो, आप लोग पालन भी करते हो। श्री चरक ऋषि कहते हैं कि दिन का प्रथम प्रहर बीतने से पहले भरपेट भोजन कर लो। प्रथम प्रहर 9 बजे से पहले, उस समय आपकी पेट की अग्नि बहुत प्रदीप्त रहती है, भोजन कर लो। कहते हैं सवेरे को, ब्रजभाषा में सुबेरे को भोजन, लगकर पत्थर सब हजम। सुबह सुबह भरपेट खाए। लेकिन आजकल तो नियम हो गया, सुबह सुबह चाय पी रहे हैं। चाय पियोगे लीवर कमजोर होगा, किडनी कमजोर होगा, दिमाग पे धक्का लगेगा। देखो, एक कॉफी और चाय के विषय में महात्मा ने बताया है, और आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, जो कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं। एक कीड़ा आता है, उन बीजों पर बैठता है, चाटता है, चाट चाट के वो पागल हो जाता है और उसी में चिपक के रह जाता है। फिर उसको साफ करके और बीज पैक करके भेजते हैं, पीस के भेजते हैं। वो पी करके हमें लगता है हमारा दिमाग तेज चलता है। कॉफी पागल करती है, कॉफी कैंसर करती है। कभी क्या नाम है, इसमें पूछ लेना, गूगल आदि पे सर्च करके पता चल जाएगा। तो सुबह सुबह चाय नहीं पीनी है, सुबह भरपेट भोजन करना है 9 बजे से पहले। और दोपहर क्या करनी, दोपहर बोले भूख ही नहीं लगेगी, लेकिन मान लो लग गया तो बोले उसमें दूध पी लो, छाछ पी लो। और भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीनी। हाँ, अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो फिर एक आध घूंट पी सकते हो, नहीं तो पानी नहीं पीनी। क्योंकि जैसे ही भोजन करोगे अंदर अग्नि प्रदीप्त हो गया, आपने पानी डाला, मंदाग्नि हो गया, फिर वही भोजन सड़ेगा। सड़ेगा तो उसमें से गैस निकलेगी। फिर अब क्यों बोलूं, बार बार हंसोगे, फिर वही होगा। आदो डकारा नीचे पधारा, मतलब ऊपर से डकार निकल रहा है नीचे से। तो ये सब नहीं करनी। और रात में भोजन कब करनी? ऐसे तो नियम है, सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लो, नहीं भी तो ज्यादा ज्यादा 7 से 8 बजाओ। इसके बाद का समय भोजन करोगे पचेगा नहीं। ये भोजन का नियम याद रखना है। दूसरा, रेफ्रिजरेटर में रखी हुई चीजें खाने पीने योग्य नहीं है। आपको पानी ठंडा चाहिए, बड़े बूढ़ों से पूछो मटके का पानी कितना ठंडा शीतल होता है, वो नुकसान नहीं करेगा। फ्रिज का पानी नुकसान करेगा, इसमें 12 प्रकार के जहर निकलते हैं, पढ़ लेना इंटरनेट में। तो ये नियम पालन करने हैं। अच्छा, छोटे बच्चे हैं, ऐसा क्या करें? डेली उनका दिमाग तेज हो, हड्डी मजबूत हो, लंबाई भी बढ़े। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रातः काल खाली पेट गेहूं के दाने के बराबर चूना। बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, स्त्री है, पुरुष है, हिजड़ा है, कोई भी है, सबको गेहूं के दाने के बराबर चूना छाछ में डाल के या पानी में घोल करके या दही में डाल के, दाल में डाल के, गुड़ में, किसी भी चीज में मिला के
और खाना। कैल्शियम अत्यंत तीव्र होगा, दांत मजबूत होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी, दिमाग तेज होगा। किसी को कैसी भी गांठ हो गई हो ना, इतना रोज करो, 2 से 3 महीने में गल जाएगा, चाहे गर्भाशय गांठ हो चाहे स्तन का हो। तो अब हम आते हैं उन विषयों पर जो आपको बताना है। बाल सफेद 2 कारणों से होता है। पहला कारण होता है खाद, यूरिया खाद का भोजन। आजकल बच्चों के भी होते हैं, फिर बूढ़ों के भी होते हैं, जवानों के भी होते हैं। दूसरा खारे पानी का सिर पे स्नान। तीसरा शैम्पू लगाना। मैं अब संक्षिप्त बताता जाता हूं, लिखने वाले लिखो और रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करो। बाल सफेद हो गया, क्या करें? स्वर्ण बेल होता है, सोने जैसा पीला पीला, किसी पेड़ पे ऐसे 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 हो जाता है, अमर बेल। वो जिस पेड़ पे होता है उस पेड़ को चूस लेता है, उसकी जड़ नहीं होती। वो ले आओ और क्या नाम है इसका, गुड़हल समझते हो, लाल रंग का फूल, गुड़हल का फूल, अड़हुल गुड़हल, उसका फूल इकट्ठा कर लो कुछ दिनों तक। इस दोनों को तिल के तेल में डाल करके तब तक पकाते रहो जब तक फूल और स्वर्ण बेल, अमर बेल काला ना हो जाए। उसके बाद छान के रख लो और उसकी हल्का हल्का मालिश किया करो, केस जड़ से काला हो जाएगा। और कुछ ऐड करना हो तो क्या करें? बोले कि जब आप आम खा लेते हो, आम की गुठली होती है, गुठली के अंदर एक गुठली होती है, उस गुठली को निकालो, वो पीस करके गंजा भी लेप लगाएगा कुछ दिनों तक तो केस उगाएंगे उसके। और तेल में भी डाल सकते हो, अद्भुत प्रयोग है। हाथी दांत भस्म मिलेगा नहीं, इसलिए उसका बताने का कोई फायदा नहीं। और एक पत्ता होता है, आप लोगों को याद है बचपन में खेला करते थे, इतना छोटा सा बीज लड़कियों के सिर पे मारते थे, वो चिपक जाता था, लड़कों के भी मारते, इतना बड़ा बीज रोड के किनारे किनारे होता है, छोटा धतूरा, चिरचिटा। ये ओंगा वाला चिरचिटा नहीं, दूसरा चिरचिटा, इतने बड़े बड़े बीज होते हैं। उसका पत्ता ले आना, 2 किलो पत्ता, 4 किलो तिल का तेल, या तिल का तेल नहीं, उसमें गाय का घी, अंदाजा लगाओ तो 1 किलो पत्ता 2 किलो घी पीस करके डाल, तब तक जलाओ जब तक काला ना हो जाए। सावधान, इसमें कभी कभी पटाखे फूटते हैं। और जब काला पड़ जाए छान के रख लो, और उसके बाद जब आप मालिश करोगे 15-20 दिन में रोएं दिखने चालू हो जाते हैं, अद्भुत है। और सिर को साफ करने के लिए कभी शैम्पू यूज मत करना। करीब 10 से 12 दिन तक सारे देश के न्यूज चैनल पे चला था, शैम्पू से कैंसर होता है इसी देश में, इंटरनेट पे सर्च कर लेना। शैम्पू यूज नहीं करना। सिर धोने के लिए क्या यूज करें? सिर धोने के लिए सबसे उत्तम है, हाँ जी, मुल्तानी मिट्टी सबसे अच्छा। दूसरे नंबर पे छाछ। छाछ से धोना हो तो डायरेक्ट मत धोना, वो छोटे छोटे टुकड़े चिपक जाएंगे। छाछ को छान लिए कपड़ा में और उससे सिर धोया तो सिर में रूसी नहीं रहेगी। और एक उपाय तो ऐसा है, वो कर लो तो सारा झगड़ा ही समाप्त। पता है क्या? हमारी तरह मुंडन करा लो, ना काले होंगे ना उड़ेंगे, कुछ नहीं, झगड़ा ही समाप्त, ना कंघी करना ना तेल लगाना। चलो ये तो परिहास की बात हुई। और अब है शरीर को साफ करने के लिए क्या करें। आपकी हेमा मालिनी आदि प्रचार तो करेंगे लक्स और लाइफ बॉय का। आपको पता है लाइफ बॉय 10 देश में बंद किया हुआ है, इस देश में चलता है। कुत्तों को धोने के लिए यूज करते हैं, इंसान यूज नहीं करता, कैंसर होता है। तो शरीर में मुख में क्या लगा है याद कर लो अच्छी तरह से। खल ले आए 50 ग्राम खल। खल समझते हो? खर, गाय भैंस को खिलाने वाला खर। खर ले लिए, उसमें आधी चम्मच डाली हल्दी, आधा चम्मच डाला बेसन, आधा चम्मच डाला सरसों का तेल, और आधा 1 चम्मच डाले 2-3 चम्मच दूध। उसको मिला लिए और मिला करके शरीर को रगड़ ले अच्छी तरह से। नहाने से पहले मैल छूट जाएगा। 15 दिन में अगर आपका रंग ना सुधरने लग जाए तो मैं अपनी मूंछ उगा लूंगा, याद रखना। कटा तो नहीं सकता ना, पहले ही नहीं है। हरिशरणम हरिशरण, शांत शांत।
तो नहीं भाई, कटाने की बात तो वो करे जिनके पास हो। तो 15 दिन के भीतर आपका शरीर चमकने लग जाएगा। 3 दिन के भीतर चमत्कार पाओगे। 3 दिन के भीतर। जो लिख रहे हो लिख ले हो, जो नहीं लिख रहे हो रिकॉर्ड कर ले हो, जो नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो महाराज जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में ले लेना इनसे, याद रहेगा। और आगे बताता हूं, दांत किससे साफ करें? बोले सुबह सुबह कॉलगेट करो। कॉलगेट बनता है गाय के हड्डियों के चूरे से। कॉलगेट कभी नहीं करनी, क्लोजअप नहीं करना, सेंसोडाइन नहीं करना। क्या है सबसे अच्छा? बड़े बुजुर्गों को पूछो, सबसे अच्छा तो चूल्हे की राख, अति उत्तम। दूसरे तीसरे नंबर पे दातुन, नीम आग वगैरह दातुन करो, कोई समस्या नहीं। अच्छा एक चीज और बताओ, मान लो कि विदेश चले गए, वैसे तो कहां तक जाओगे विदेश, लेकिन मान लो फिर भी चले गए और वहां ना दातुन मिल रहा है ना राख, क्या करना है? या सदा के लिए क्या करना है? दांत में पायरिया हो गया तो क्या करना है? खून जाता है तो क्या करना है? मसूड़े सूज गए तो क्या करना है? दांत टूट रहे तो क्या करना है? लिया सरसों का तेल और नमक, सेंधा नमक। हाँ बता दूं, भोजन में भी हमेशा सेंधा नमक प्रयोग करो। समुद्री नमक प्रयोग करोगे, जो सफेद टाटा बिरला और क्या आयोडीन नमक आता है, तो आप लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। और जिनको हो गई है वो भी सेंधा नमक का प्रयोग करो, ब्लड प्रेशर बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो सेंधा नमक लिए, थोड़ा सा तेल लिए और आधा चम्मच हल्दी लिए, एक बार में बना के रख लिए। उसको सुबह सुबह इस उंगली से लेकर के किए। महाराज खून जाना तो 3 दिन में बंद हो जाता है, दांत चमक जाएंगे। बहुत उत्तम चीज, यही उपयोग करना है। आया समझ में? और महाराज हमें चेहरे की सुंदरता चाहिए, चेहरे में दाग धब्बे हो जाए, फुंसी हो जाता है, ये बहुत लोगों की रहती है। और सुंदर दिखना भी चाहिए, भगवान ने रूप दिया है तो क्या जरूरत है ताड़का बन करके बैठे रहो, है ना? रूप दिया सुंदर बन के रहो। चेहरे पे दाग धब्बे आदि हो गए हैं तो क्या करना है? नीम पीने को कहो तो बुखार चढ़ जाएगा, कड़वा होता है, कैसे पिए, है ना? नीम नहीं पी सकते। धनिया तो पी सकते हो, धनिया लिए, या ऐसा समझ लो कि धनिया की चटनी रोज खानी है। धनिया लहसुन की रोज चटनी खानी है, चेहरा चमका रहेगा, साफ रहेगा, दाने वगैरह नहीं होंगे चेहरा पे। अच्छा अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं, घुटना का दर्द। घुटना का दर्द करता है महाराज, घुटने में बड़ी पीड़ा होती है। याद कर लो, दिमाग में रट लो, बबूल का बीज, देसी कीकर, देसी कीकर का बीज इकट्ठा करना है और बीज को पीस करके बना देना है चूर्ण। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को उस चूर्ण का सेवन करना है पानी से, हल्के गर्म जल से। और तिल का तेल लिए, उसमें डाला 5 धतूरा, 100 ग्राम लाल मिर्च, 2 गांठ लहसुन और 100 ग्राम तेज पत्ता। याद रहेगा, 100 ग्राम लाल मिर्च, 2 लहसुन की गांठ, 100 ग्राम तेज पत्ता और 4-5 धतूरा का फल। फल धतूरा तो समझते होंगे, धतूरा ही कहते हैं, या धतूरा का पत्ता मिल जाए, वो डाल के तब तक जलाओ जब तक कि वो काला ना पड़ जाए। छान लिए, छान करके निकालो। जिनका घुटना जाम भी हो गया होगा वो भी धीरे धीरे मालिश से सही हो जाएगा। दोनों उपाय करनी है, बीज वाली चूर्ण भी लेना है और ये तेल भी लगाना है। जिन्होंने लिख लिया ठीक, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी ठीक, और जो नहीं समझ पा रहे हैं बाद में बाबा यूट्यूब से दे देंगे आपको। घुटना दर्द। अच्छा एक होता है कि घुटना के साथ साथ हर जॉइंट में दर्द होता है, अकड़ जाता है, तब क्या करें? उपाय बता रहा हूं, याद कर लो, डॉक्टर बन जाओगे, बेच के पैसा भी कमा सकते हो। क्या करना है? 1 किलो सफेद फिटकरी, क्या 1 किलो सफेद फिटकरी और 2 किलो देसी ताड़ वाली गैया का गोमूत्र। 2 चीज याद रहेगा, 1 किलो फिटकरी सफेद वाली, 2 किलो देसी गैया का गोमूत्र। दोनों को एक मटके में डाले, ऊपर से पन्नी बांधी, फिर कपड़ा बांधा,
कपड़ा बांधने के बाद मिट्टी का लेयर लगा के जमीन के नीचे एक हाथ गाड़ दो। 40 दिन के बाद खोदो, खोद करके निकालो, संभाल के, मटका ना फूट जाए। उसमें वो फिटकरी मलहम जैसा बन चुका होगा। वो मलहम का मालिश करोगे 15-20 दिन के भीतर ही कैसा भी गठिया बाय हो समाप्त हो जाएगा। और बनाने में खर्च कितना? मुश्किल से 50-60 रुपए किलो फिटकरी आती है और कोई खर्च ही नहीं। मटका 20, 25, 30 रुपया का। याद रह जाएगा। हाँ क्या? वो तो देखेंगे। महाराज श्री राधे राधे जी। महाराज जी जितने भी उपाय आपने बताए हैं, एक भी इनमें से 1% नहीं करेगा। तो इनको सबको कहवे को मत ये है कि महाराज जी यहाँ रहे, चेला बन जाएंगे, चेला सब काम करेंगे और फिर महाराज जी औषधि दियो। बोलो जी सही है बात, का नहीं है? राधे 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 श्याम। शांत हो जाओ, अभी बात पूरी नहीं हुई है। तो क्या आप लोगों में से कोई एक भी उपाय नहीं करोगे? तो बताऊं आगे या रहने दूं? बताऊं? बताऊं? चलो ये तो बता दिया। आपके नहीं याद रहे तो टेंशन मत लेना, रिकॉर्ड हो रहा है। और भी बच्चे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कुछ बच्चे देखो, वो बच्चा भी रिकॉर्ड कर रहा है। एक है कि श्वास में तकलीफ होती है, दमा की बीमारी। एक की नहीं आई है, कई की आई है। एक भगवती माता है, उनको भी है। और एक राजेंद्र जी की पत्नी कमलेश गले वाली माता, नहीं गले में चुभन। हाँ, तो कमलेश माता जी, 2-3 का प्रश्न है। और एक है प्रेमवती माता जी, सत्यवती माता जी। चलो सभी करते हैं। तो सांस की तकलीफ है। ऐसे होता है, समस्या होती है। अरे मुझे नहीं है, मैं बता रहा हूं करके, हंसो मत। तो तनिक दीवाल पे चढ़े, दीवाल कह रहा हूं, सीढ़ी पे चढ़े, 2-4 कदम दौड़ गए, सांस फूलने लग गया। क्या करें? बहुत साधारण उपाय है, 2 उपाय है, दोनों करने हैं। सुबह सुबह जगने के बाद 4 लहसुन, चाहे तो आग में भून के चाहे घी में पका के खा के ऊपर से 1 गिलास पानी पिए। दूसरा, दालचीनी जानते हो? दालचीनी जानते हो ना? साग में भी डालते हैं दालचीनी। दाल और चीनी नहीं, दालचीनी, लकड़ी। दालचीनी पीस के रख ले, 1 चम्मच दालचीनी, 2 चम्मच शहद मिला के पियो। 3 महीने के बाद डॉक्टर से चेक करा लेगा, अस्थमा समाप्त, सदा के लिए समाप्त। इतना अद्भुत होता है। एक ने कहा है शरीर में थकावट होती, महाराज जी सबका नाम अब क्या लो, बहुत लंबे लंबे नाम है। शरीर में थकावट है, कमजोरी है। इस बात को ध्यान दो, क्योंकि ताकतवर सभी होना चाहता है। शोर मत मचाओ। क्या तुम लोग ब्राह्मण कन्या हो के, ब्राह्मण पत्नी हो के मछली बेच रही हो बैठ के? बताओ। तो किसी का शरीर कमजोर हो रखा है, शरीर मजबूत नहीं है, खाते पीते हैं लगता नहीं, कितना भी अच्छी चीज खा लें शरीर मोटा ही नहीं होता। तो क्या उपाय करें? 2 उपाय बताता हूं, दोनों याद रखना। एक तो प्रातः काल खाली, जब सुबह सुबह 8 बजे भोजन करो, कच्चा देसी गैया का दूध, 2-4 बासी रोटी और गुड़ मिला करके खाओ। वजन 1 महीने में बढ़ना चालू हो जाएगा। दूसरा उपाय, ताकत बहुत चाहिए, पहलवान लोग करते थे पहले, अब भूल गए लोग। उड़द की दाल जानते हो? उड़द की दाल, काली दाल, काली छिलके वाली दाल। उड़द की दाल लो और उसको तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दो, मतलब दर दो छिलका सहित, दूध में डाल करके और उसमें खांड डाल करके खीर बनाओ। चीनी मत डालना, खांड डाल कर, और उसको खाओ। अगर उसको खाओगे ना, 3-4 दिन बाद ही करते फिरोगे अब किससे लड़े, कोई तो मिल जाए बस एक बार। 3-4 दिन में इतनी ताकत आती। लेकिन ये वो प्रयोग करना जो मेहनत करते हैं, नहीं तो पचेगा ही नहीं। आया समझ में? हम मार्शल आर्ट जब सीखते थे, कराटे सीखते थे, तो कराटे वालों को वहां मांस खिलाते हैं। अब हम तो भाई राजपुरोहित ब्राह्मण, मांस के सीखते सी, तो हम जो है उड़द खाते थे, उड़द की दाल।
तो थकावट नहीं आती थी। तो उड़द की दाल बहुत ताकतवर। और दवाई यूज करना हो तो ले आना अल्फा अल्फा क्यू और एवेना सेटाइवा क्यू। फिर से बताता हूं, होम्योपैथी मेडिसिन है। अल्फा अल्फा क्यू और एवेना सेटाइवा क्यू दोनों को मिला लेना। 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने लग जाना। शरीर भी तगड़ा करेगा, ताकतवर करेगा और अंदरूनी शक्ति भी बढ़ाएगा। ठीक है। अगला है आंखों में खुजली। आंखों में खुजली होती है और एक बच्चे का ये भी आया था कि आंख लाल हो रखी है, पूरी आंख लाल हो रखी है। देखो, आंख की समस्त बीमारियों के लिए केवल 2 उपाय बताता हूं। एक आप लोगों का ही भूल गए हो, मैंने 8 नंबर तक के चश्मा लोगों के उतरवा दिए हैं। मेरे खुद का 4 नंबर का चश्मा उतरा है। आप ऐसे ही अंदाजा लगाओ मैं कितना पढ़ता रहता हूं, आंख खराब होगी कि नहीं होगी। 4 नंबर का चश्मा लग गया था मुझे, 3.5-4 नंबर का। अब नहीं लगा रहा हूं। लगा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 4 आंख दिख रहे हैं कि 2 दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि चश्मा नहीं है। एक उपाय क्या? रात्रि के समय ही दातुन कर लो। आप इधर बैठ लो, दिखेगा। बच्ची को इधर भेज दो। हरिशरणम हरिशरणम। तो प्रातः काल जगने के बाद पहले रात में ही मंजन करके सोना, दातुन करना है। कोलगेट नहीं, दातुन या मंजन कुल्ला करके सोए। सुबह सुबह जगे, प्रातः काल जगते ही अपनी थूक ली, 4 बार इस आंख में भीतर लगाई, 4 बार इस आंख में। इतना उपाय करना। आप बड़े बुजुर्गों ने बताया होगा, आप लोग भूल गए होंगे। बड़ी बूढ़ी माताएं, बड़े बुजुर्ग जानते भी होंगे। बड़े बुजुर्ग कहते थे करने को। अभी ओम दत्त दिवाकर जी, जयराम जी जानते हैं, 80-90 साल के हैं, रक्षा मंत्रालय से, दिल्ली से। वो आए हमारे पास मिलने के लिए लालपुर। बोले महाराज जी पहले दिखता नहीं था, चश्मा लगाना पड़ता था। रक्षा मंत्रालय दिल्ली से है, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। 2 लाख तो बता रहे थे पेंशन मिल रही, सोचो कितने बड़े हुए हैं। तो वो बता रहे थे कि उनका चश्मा का नंबर गिर गया। मतलब चश्मा नहीं कहीं गिर गया, नंबर गिर गया। ये उपाय करनी है। दूसरा क्या करना है? त्रिफला चूर्ण बना लिए और रात में 1 चम्मच पानी में भिंगा करके सुबह सुबह उस पानी से, पानी पहले छान लो कई बार कपड़े से ताकि कण ना रह जाए, फिर छींटा मारे। ये 2 उपाय करो, 4 से 5 महीने में तो 8 नंबर का चश्मा मैंने उतरवाया है इस 2 उपाय से। और आंखों की खुजली दूर हो जाएगी। कभी कभी होता है ना, एकदम से खुजली मचने लग गई, आंख लाल हो गया, लगा रक्त उतर आया। आंखों में ये उपाय करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुरंत हो रहा है तो अपना थूक भरो, एक कपड़ा लो, पानी निचोड़ करके आंख पे डाल करके लेट जाओ, थोड़ी देर में लालिमा खत्म हो जाएगी। ये उपाय। अच्छा, एक माता जी ने कहा है कि हाथ पैरों से चला नहीं जाता और पूरा शरीर दर्द होता है। मैंने तेल बनाने का बताया ना, वो तेल बना लो और उसका प्रयोग करो। दूसरा, हरा धनिया और जीरा, इसकी चटनी बना के खाया करो, तो उससे बहुत जल्दी लाभ होता है। एक का है थायराइड हो गया है। थायराइड का पहले भी बताया, धनिया से उत्तम कोई इलाज नहीं। धनिया के 50-100 ग्राम धनिया की चटनी बनाओ, गर्म पानी में मिला के पी जाया करो, लेकिन लो 2 से 3 महीना, सदा के लिए समाप्त, कभी नहीं होगा। हड्डी में गैप आ गया है, हड्डी में गैप आ गया है, रीढ़ की हड्डी में कहीं भी। प्रारंभ में हमने बताया चूना, याद है, गेहूं के दाने के बराबर चूना हड्डी का गैप सही कर देगा। और गठिया बता दिया, सब बता दिया। या हाथ पैरों चलाने जाते तो हो गया। घर में अशांति बनी रहती है, चलो इसका बताओ, ये सबकी समस्या है ना। एक दुख खत्म हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा आ गया। क्यों होता है ये? बोले ये होता है ग्रहों के कारण, या हम लोगों की घर की दिशा सही नहीं होती, वास्तु शास्त्र के कारण। एक तो सभी अपने घर में तुलसी लगाया करो। दूसरा, कैसा भी भूत प्रेत की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, बजरंग बाण का पाठ किया करो। बजरंग बाण जानते हो ना? जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ले जय प्रभु अरज हम, सबको याद है।
बजरंग बाण का रोज पाठ किया करो, उसमें शपथ दिया गया है हनुमान जी को। तो हनुमान चालीसा से ज्यादा जल्दी असर करता है। जिस कक्ष में, जिस घर में बजरंग बाण का पाठ होता है, वहां पर कभी भूत पलित नहीं ठहर सकते, अशांति नहीं ठहर सकती। महाराज कुछ और टोटका देखो, तुलसी माता लगाओ तो कोई टोटका करने की जरूरत नहीं। आक जानते हो, मदार, आक, कौवा, उसका जड़ खोद लो और अपने घर के 4 कोने में गाड़ दो, तो गृह शांति हो जाती है। याद रहेगा, बहुत साधारण उपाय है। और बोला है कि भगवान में कौन से भगवान की पूजा करें। देखो, आप लोगों के अपनी अपनी श्रद्धा है, जिनके प्रति आपका श्रद्धा हो उनकी पूजा करें। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। मेरी अपनी खुद की बताऊं, मैं रामानंदी संप्रदाय से हूं, लेकिन राधा कृष्ण का भक्त हूं। गुरु जी ने राम मंत्र दिया है, लेकिन राधा राधा जपता रहता हूं। तो आपको जो इष्ट आपको पसंद हो उससे जपो। और महाराज जी, एक हमारी बुआ लगती हैं, एक भाभी मान लो, किसी को एलर्जी बन गई है, एलर्जी, आंखों की एलर्जी, उसके बाद में दिमागी एलर्जी बताई है डॉक्टर ने, तो उसके लिए उपाय पूछ रही हैं। ठीक, एक तो गेहूं के दाने के बराबर चूना का प्रयोग आरंभ करो, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, पीपल का पत्ता, ये बड़ा जबरदस्त उपाय है। जिनको हार्ट अटैक होता है ना, उनको करवा देना, बहुत जल्दी ठीक होता है। पीपल का 10 कोमल कोमल पत्ता लिए और पत्ता लेके पानी में डाल के गुड़ अदरक डाल के काढ़ा बना लिए। काढ़ा तो समझते हो, ये रोज पीते रहिए। कैसा भी मेंटली प्रॉब्लम होगा वो दूर हो जाएगा, कैसा भी समस्या हो मानसिक। और मानसिक समस्या के ऊपर और भी औषधि बनती भी, हमारे आश्रम में भी बनती है, तो वहां से भी आकर के ले सकते हो। तो ये उपाय कर सकते हो, पीपल के पत्ते वाला, दूर हो जाएगा। दूसरा, ये अगर नहीं उपलब्ध हो पाया, वैसे भारत में पीपल ना उपलब्ध हो तो लानत है भाई, पीपल तो हर जगह होता है, हाँ। लेकिन फिर भी बाय चांस ऐसा कुछ होता है, 2-3 तुलसी का पत्ता लिया या 4 तुलसी का पत्ता लिया, थोड़ा सा शहद लिया, उसके साथ चबा के खा गए, तो बुद्धि बहुत तेज करती है। बुद्धि से संबंधित कैसा भी इन्फेक्शन हो उसे समाप्त कर देता है। और त्रिफला चूर्ण वाला जो छींटा है वो लगाना, बहुत सस्ता है, 50 रुपए में आधा 1 किलो आ जाएगा। और 1 किलो त्रिफला ले लिए तो साल भर से भी ज्यादा चल जाएगा। गले में माता जी को कुछ चुभता है। अब माता जी इसके विषय में तो हम कहेंगे कथा हो जाने दीजिए, फिर आपने कभी चेक करवाया हो कुछ, क्या कहते हैं, कार्ड वार्ड हो, तो वो एक बार दिखाएं। श्री राजेंद्र जी की पत्नी कमलेश माता जी का। और खुजली होता है, बहुत ज्यादा खुजली होता है, बहुत अच्छा उपाय है गोविंद राम भगत जी। खुजली होता है, खुजली के लिए पीपल का पत्ता जला लो, कपूर मिला लो। पीपल का पत्ता जलाए, कपूर मिलाए और मिला करके उसको सरसों या किसी तेल में मलहम टाइप का कर लो। इसकी मालिश करने से कैसी भी खुजली चली जाती है। एक होती है दाद वाली खुजली, वो क्या होता है, उसमें गोल सा घेरा सा बन जाता है। उस खुजली में क्या करना, थोड़ा सा कष्ट होगा, लहसुन लेकर के पीस लो और पीस करके लो। लेयर मत बना देना, ज्यादा मत बनाना, छाले पड़ जाएंगे, या छाले पड़े तो चिंता मत करना, वो समाप्त हो जाएगा। और खुजली के लिए, खुजली किसी को अगर पूरे शरीर में हो रहा है, मतलब उसका रक्त अशुद्ध हो गया है, तो उस व्यक्ति को चाहिए पी सकें तो नीम का काढ़ा पीना आरंभ कर दें। 10 से 12 दिन में रक्त की अशुद्धियां दूर हो जाएंगे, चेहरे का तेज बढ़ जाएगा। रक्त शुद्ध होते ही चेहरे पे फुंसी, पिंपल ये नष्ट हो जाएंगे। रक्त शुद्ध होते ही चेहरे पे दाग धब्बे नष्ट हो जाएंगे, तो ये कर सकते हैं। और सिर दर्द होता है तो जाहिर सी बात है पेट साफ नहीं होता होगा। जिनका पेट साफ नहीं होता है उनको लंबा सिर दर्द होता है, कई साल पुराना सिर दर्द हो जाता है। पेट साफ करने के लिए मैंने एक तो उपाय आपको बताया, भोजन सुबह जल्दी करो, अपने आप पेट साफ होगा। 1 किलो हर्ड खरीद के लेना, हर्र होता है ना, हर्र, उसको ला करके गोमूत्र में भिगा देना 10-15 दिन। उसके बाद निकालो
और निकाल करके कूट करके चूर्ण बना लो और उसमें सेंधा नमक मिला के रात को सोने से पहले थोड़ा मुख में रख के सो जाया करो, पेट साफ हो जाएगा। शास्त्रों में वचन है सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपित मल, सभी रोगों का जड़ कुपित हुआ मल है। इसको आज की भाषा में राजू श्रीवास्तव जी बोलते थे पेट सफा हर रोग दफा, बोलते थे ना। तो ये कर सकते हो।